लिखी, किताबें लिखी, मेरा नाम फूलन देवी है, मेरे को पंडित क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसको हमेशा कुख्यात ही करके रखा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। फूलन देवी 21 लोगों को एक साथ मौत देने वाली 10वीं सुंदरी, राजनीति में एंट्री करने से लेकर सरेआम हत्या तक की पूरी कहानी। फूलन देवी को समाज में कुछ लोग नरसंहार करने वाली महिला मानते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग उनको सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की बेबाक आवाज के रूप में जानते हैं। 80 के दशक में फूलन देवी के बारे में लोगों को तब खबर हुई जब उन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बेहमई गांव के 21 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इसके पीछे फूलन का तर्क था कि इसी गांव के कुछ ठाकुरों ने उनको बंधक बनाकर एक साथ 3 हफ्ते तक उनके साथ बलात्कार किया था। फूलन देवी का जन्म जालौन के गोरहा गांव के पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीदीन था। उनके दादा की मौत के बाद उनके पिता की जमीन उनके चाचा ने हड़प ली थी। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर अपने पिता की दूसरी संतान फूलन वहीं पर धरने पर बैठ गई थी और लड़ाई हाथापाई पर आ गई थी। जिस जमीन के लिए फूलन डाकू बनी, वो जमीन उनके मौत के बाद भी उनको नहीं मिल सकी। फूलन भी समाज की कई कुरीतियों में से एक बाल विवाह का शिकार हुई। उनकी महज 11 साल की उम्र में ही उनसे 3 गुना उम्र के एक शख्स पुत्तीलाल मल्लाह के साथ में उनके ही पिता ने उनकी शादी कर दी। फूलन को उनके ससुराल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और उनके पति भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे और वो खुद फूलन को प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों और खुद के पति पुत्तीलाल द्वारा दी गई प्रताड़ना के वजह से फूलन अपने मायके आ गई, लेकिन वहां पर भी उनके चचेरे भाई ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल पहुंचा दिया। यहीं से उनकी जान पहचान बागियों से हुई और जेल से आने के बाद परिवार के दबाव में आकर फिर उनको ससुराल जाना पड़ा। लेकिन ससुराल आने के बाद फिर से फूलन को प्रताड़ित करने लगे उनके ससुराल वाले और उनके पति, जिससे फूलन ने अपने पति को छोड़ दिया। वह डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान उनकी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी, लेकिन वहां पर भी ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वो एक 10वीं बनी, लेकिन वहां पर भी फूलन की मुसीबतें कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार बाबू सिंह गुज्जर, उसकी नज़र फूलन देवी पर खराब हो गई। फूलन के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति हो गई और पूरी गैंग फूलन का साथ देने लगी। और वहीं पर विक्रम सिंह मल्लाह ने, जो उस गैंग का एक मेंबर था, उसने एक दिन बाबू सिंह गुज्जर की हत्या कर दी और गैंग का सरदार बन गया। विक्रम सिंह मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई थे, श्री राम और लाला राम ठाकुर। कहा जाता है कि इन दोनों ने बाद में विक्रम सिंह मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बेहमई उठा ले गए। यहीं पर उन्होंने फूलन के साथ बारी बारी रेप किया। गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से वो छिपते छिपाते बेहमई गांव से निकल गई और वहां से भागने में कामयाब हो गई। और उसके बाद फूलन ने खुद का गैंग बना लिया, जिसकी सरदार खुद फूलन बनी और बाद में उन फूलन ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए इसी गांव के 21 ठाकुरों की हत्या कर दी। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उसका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का इनकाउंटर करने लगी और कुछ बागियों ने पुलिस के डर से अपने आप को मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया। इस सब में
उस वक्त केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी सरकार भी चंबल के दस्युओं का सफाया करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद मुहैया कराने लगी थी। फूलन के दौर के कई बागी पुलिस के आगे सरेंडर कर चुके थे। वहीं पर मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन के सरेंडर करने पर पूरी तरीके से जुटी हुई थी। पुलिस ने पहले भी कई दस्युओं, कई डाकुओं को सरेंडर करा चुकी थी और उस वक्त के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन की सरेंडर को लेकर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस क्रम में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डालकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वह यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दे दिया और वहीं पर मिर्जापुर संसदीय सीट से उन्होंने विजय हासिल कर ली और अब चंबल से निकलकर देश के सर्वोच्च सदन में वो आ चुकी थी। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सांसद बनकर समान जीवन जी रही और देश के दलितों, पिछड़ों के सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद कर रही 10वीं सुंदरी फूलन 2001 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फूलन की कहानी? कमेंट कर अपनी राय और अपना सुझाव जरूर दें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।